morning class 4. You are welcome in my channel School Solution, and today I am going to teach you lesson 5, and that lesson is Martha, and it is a poem, and it is composed by Walter de la Mare. So let's start this poem, Martha. Once upon a time, over and over again, Martha Wool told us her stories in the Hazel Glen. तो एक समय की बात है, बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है ना। तो माठा नाम की एक लड़की थी और वो क्या करती थी कि अपनी कहानियों को एक हरे भरे पेड़ के नीचे, एक मोटा सा एक पेड़ था जिस पे ब्राउन कलर के सब फल लगते थे, तो उस पेड़ के नीचे वो बैठकर अपनी कहानियों को सुनाया करती थी। Hers were those clear grey eyes you watched, and the story seems told by their beautifulness, tranquil as dreams. तो उसकी जो आंखें थी वो एकदम बिल्कुल क्लियर ग्रे कलर की आंखें, है ना। उसकी जो आंखें थी बिल्कुल ग्रे कलर की आंखें, और उन आंखों में आप देख सकते थे कि कहानियाँ कैसे झलक रही थी। जो वो कुछ कहना चाहती थी उन कहानियों को देख सकते थे, है ना। और वो क्या कर रही थी, मतलब उसकी आंखों में वो जो कहानी दिख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि उसके ब्यूटीफुलनेस को, यानी कि उसकी खूबसूरती को बयां कर रही है, उस खूबसूरती को बता रही है ना। और वो कैसे, एकदम शांतिपूर्वक, जैसे हम लोग रात में सपने देखते हैं, एकदम बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है रात में, हम लोग एकदम चैन से सपने देखते हैं। ठीक उसी तरह से माठा भी अब जो कहानियों को बता रही थी बिल्कुल एकदम शांतिपूर्वक उसकी आंखों में झलक रही थी वो सारी कहानियाँ। She would sit with her two slim hands clasped round her blanket knees. और वो कैसे बैठे अब करती थी, वो बैठती थी अपने दो पतले पतले हाथों के साथ, है ना। उसकी जो हाथें थी वो बिल्कुल पतली पतली थी, और उन स्लिम हैंड्स के साथ, और अपने घुटनों को बैंडेड करके, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, घुटने को जैसे ऐसे बैंड कर देते हैं, तो बैंड करके और अपने पतले पतले हाथों को उन घुटनों पे ऐसे रखकर वो बैठा करती थी, ठीक है ना। और while we on our elbows and stared at each, जबकि हम लोग क्या करते थे, हम लोग यानी कि जो बच्चे यहाँ पर बैठ के कहानी को सुन रहे हैं, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपने केहूनी पर, जैसे हम लोग कहानी सुनते हैं ना, कोई बहुत ही गौर से अगर बोलता है तो इस तरह से कहानी सुनते हैं, इस तरह से या इस तरह, या हालांकि ऐसा कुछ बुक में नहीं दिया है, लेकिन ऐसे ध्यानपूर्वक, लेकिन देखिए सारे बच्चे काफ़ी ध्यानपूर्वक कहानी को सुन रहे हैं। तो हम लोग अपने केहूनियों के बल पे बैठे हुए थे, एंड स्टेयर्ड इट इज, और मतलब ना काफ़ी, मतलब ना उसको कंफर्टेबली, काफ़ी आराम से, मतलब उसको घूर रहे थे, मतलब देख रहे थे, कहानियों को सुन रहे थे और उसे मराठा को देख भी रहे थे। Her voice, her narrow chin, her grave, a small lovely head seemed half the meaning of the words she said. उसकी आवाज़, है ना, उसकी आवाज़, उसका नैरो चीन, उसका मतलब जो एकदम पतला सा, ये जो ठुड्डी है ना, ये ठुड्डी काफ़ी नैरो था, पतला सा था, है ना। और हर ग्रेव अ स्मॉल लवली हेड, और उसका मतलब ये क्या कहता है, छोटा सा प्यारा सा उसका जो एक सर था, है ना। तो वो सर भी काफ़ी देखने से ऐसा लगता था कि सीरियस है, काफ़ी गंभीर है ना। जैसे लोग जो सोचते हैं ना, सोचने वाले लोग काफ़ी गंभीर दिखा करते हैं, तो उस तरह से वो गंभीर दिख रही थी, है ना। और ऐसा लग रहा था कि seemed half the meaning of the words she said, और वो जब कुछ भी कह रही थी तो ऐसा लग रहा था ना कि आधा अर्थ जो है वो बिल्कुल मतलब दिख रहा था, स्पष्ट हो जा रहा था उसको देखने के बाद, है ना। उसको जब बच्चे देख रहे थे, जो कहानी सुना रही थी, तो उन कहानी को सुनने के बाद, उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी शब्द बोल रही है, जो कुछ भी वर्ड्स बोल रही है, उस वर्ड्स को सुनने के बाद एकदम बिल्कुल क्लियर
उसकी कहानी हो जा रही थी। तो कहानी सुनाने वाले लोगों के साथ ऐसी कलाकारी होनी चाहिए कि अगर किसी को अगर कहानी सुनाते हैं, अगर किसी को स्टोरी सुनाते हैं, तो वो जब आप बिल्कुल उसमें जब खो जाते हैं तो सचमुच सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, उन्हें भी लगता है कि हाँ, ये कहानी काफ़ी रोचक है। तो कैसा लगा आपको यह पोयम? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे बताएंगे। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।